दिल्ली से मनाली का सीधा साधा बजट वाला ब्लॉग, ना कोई ओवर एक्टिंग ना कोई ड्रोन, बस हम और हमारी कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली से सुबह 5 बजे निकल गए हैं, गाड़ी में जुगाड़ लगा के बेड बना लिया है और बच्चे आराम से इस पे खेल भी सकते हैं और लेट भी सकते हैं। तो बात करें रोड की, तो दिल्ली से मनाली तक रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और ट्रैफिक जाम तो कहीं भी नहीं मिला। जिन लोगों को पहाड़ों में चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है, यहाँ आके तो बिल्कुल फील नहीं हुई, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से ही हूँ। तो टोटल बजट कितना लगा, टोल टैक्स, पेट्रोल, सीएनजी, रूम्स, सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे आपको, डोंट वरी। तो यहाँ कीरतपुर हम टंकी फुल करा रहे हैं। सीएनजी पेट्रोल दोनों ही फिल करा के रखा है, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी तक गाड़ी सीएनजी में ही चल रही है। तो हमने अभी एक ही स्टॉप लिया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाने के लिए। गाड़ी लगातार चल रही है और हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। सडन एंट्री पे गाड़ी ओवरहीट हो गई। थोड़ा गाड़ी को रेस्ट किया और दोबारा से हम निकल गए थे। तो ये गलती आप लोग मत करना, चाहे पेट्रोल गाड़ी हो या फिर सीएनजी वाली हो। 3-4 घंटे में गाड़ी को थोड़ा थोड़ा रेस्ट जरूर देना है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जून का महीना था। तो जी पहाड़ और नज़ारे दोनों ही शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक अच्छी टनल्स बना के रखी हैं, जिसकी वजह से रास्ते और इजी और क्राउडलेस हो गए हैं। ये वाली टनल बहुत पुरानी बताई जाती है, वैसे देख के भी लग रहा है काफी पुरानी है। मैं तो मनाली पहली बार आई हूँ, तो हर व्यू को एंजॉय करना तो बनता है। यहाँ हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के लिए रुके हैं, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आके आप राफ्टिंग भी कर सकते हो, रैपिड्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये आ गया है मंडी शहर, जो ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। आते हुए यहाँ भी घूम के जाएंगे। आप चाहो तो पहला स्टे यहाँ भी ले सकते हो और इसको पूरा घूम के उसके बाद आप आगे जा सकते हो। बट हम लोगों ने अभी जोश बाकी है, तो मनाली जाके ही रुकेंगे यार। शाम 5 बजे हमने होटल में चेक इन किया और बालकनी में आते ही दूर दूर तक खूबसूरत नज़ारों के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ खेलो कूदो काम करो। और ये रूम हमें सिर्फ 1500 में पड़ा था, बट सीजन के अकॉर्डिंग प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। यहाँ से आप 500 से 600 में बाइक रेंट पे उठाओ और मनाली एक्सप्लोर करो, या उससे भी आगे जा सकते हो। पूरा बजट में ट्रिप बन जाएगा। तो सुबह सुबह हमें यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखा जैसे सूरज स्पेशली आपके लिए पहाड़ों के पीछे से निकल के आ रहा है। चलिए अब मनाली एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिडिंबा देवी के दर्शन से। अगर अपनी गाड़ी से आओ तो जल्दी आना, बाद में पार्किंग की जगह मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। या फिर ऑटो या कैब से आओ, पार्किंग की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी फिर। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ, बड़ी मुश्किल से पेड पार्किंग में जगह मिली 100 रुपीज़ में। और ये जो स्टेयर्स हैं, यहाँ से पैदल जाके भी आप दर्शन कर सकते हो, यहाँ गाड़ी लगा दो। लेकिन हम आगे तक गाड़ी लेके चले गए थे, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत हो गई। अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा देवी मंदिर में, और उसके सामने ही है घटोत्कच टेम्पल। और मेला भी लगा है बढ़िया वाला, बच्चों के लिए एडवेंचर टाइप मेला लगा हुआ है। सारी चीज़ें हैं, बोट राइड है, बोट वाला झूला, व्हील है, और पार्किंग के लिए पेड पार्किंग स्पेस दिया हुआ है।
ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप लोग ना ऐसे फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। आके पहले दर्शन करके आएंगे ना। यहाँ पे देखो भाई काफी सारी एक्टिविटी है, गेम्स वगैरह। हिमाचली ड्रेसेस पहन के खरगोश के साथ या कपल फोटोज क्लिक कराओ, गेम्स हैं करने के लिए। और क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि भाई जून मंथ में आए हैं हम लोग, तो क्राउड तो बनता है। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो थोड़े बहुत दर्शन हमने बाहर से ही कर लिए जैसे भी हो पाया। अब मंदिर के सामने बाहर निकलते ही घटोत्कच मंदिर है, जो काफ़ी साल पहले बताते हैं कि टूट फूट गया था। तो अब यहाँ पे यही सेटअप किया हुआ है, यहीं पे दर्शन करने होते हैं, यहीं पे पूजा वगैरह करनी होती है। तो यहाँ पर अभी भी सींग और त्रिशूल देखकर लग रहा है कि लोग अभी भी यहाँ बलि देते हैं। और मंदिर के बाहर काफ़ी अच्छी मार्केट लगी है, जहाँ आपको हैंडमेड शॉल स्वेटर मिल जाएंगे। आंटी खुद बुन भी रही थी बैठी बैठी, और हाथों हाथ पेंटिंग्स भी बनवा सकते हो आप। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं वशिष्ठ मंदिर दर्शन करने के लिए। चढ़ाई काफ़ी है यहाँ पर, और हम पार्किंग के लिए आगे तक आ गए तो इन्होंने बोला कि यहाँ सिर्फ टैक्सी पार्किंग होती है। और इतनी चढ़ाई पे आप मानोगे बैक करना मार्केट के बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट फाइनली हम कैसे करके नीचे आ गए और एक पार्किंग हमें मिल गई, किसने जस्ट अभी गाड़ी निकाली। मैं यही सलाह दूंगी कि मनाली घूमने के लिए ना बाइक या स्कूटी रेंट पे ले लो, या तो फिर आप ऑटो बुक कर लो, कैब बुक कर लो। उससे आप इजीली एक्सप्लोर कर पाओगे और आपको कोई भी पार्किंग की या फिर किसी भी चीज़ की ना टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मनाली एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, तो बहुत भीड़ रहती है। और हम लोग तो ना माल रोड को हम एक्सप्लोर कर भी नहीं पाए थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ आ गए हैं शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद वशिष्ठ टेम्पल हम दर्शन कर लेंगे। और वापस आते हुए हमें दिखा ये रिवर साइड रेस्टोरेंट। अंदर जाके देखा तो व्यू ही अलग था, ठंडी ठंडी हवा और गर्मा गर्म खाना, दूर दूर तक बस व्यूज़ ही व्यूज़। प्राइस बस ठीक ठाक से ही थे, बहुत महंगे तो नहीं थे बट भाई सस्ते भी नहीं थे। तो बच्चों ने हमें आते हुए बच्चों ने मिक्की माउस और ट्रैम्पोलिन देखा था, तो इन्होंने जिद करी कि हमें वापस वहीं ले चलो। तो इनको गेम्स कराने और हॉट एयर बलून वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो, बट 2000 से 2500 इसका रेट था, तो हमने तो नहीं किया। और अगर कैंपिंग पसंद है तो उसकी भी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, रिवर साइड जाके कर सकते हो। तो चलिए अब नदी किनारे कुछ सुकून के पल बिताते हैं, कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। और अब वापस हम लोग आ गए हैं अपने होटल। थोड़ा मस्ती टाइम भी ज़रूरी है, तो बच्चों ने और हम सब ने डांस एंजॉय किया। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे रोहतांग के लिए। उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो ज़रूर देख लेना, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरफ आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब बजट की बात करें तो टोल टैक्स आने जाने का मनाली तक का 1200 के अप्रॉक्स लगा था, CNG 2000 के करीब लग गई, और कभी कभी पेट्रोल में भी स्विच करना पड़ता है, तो भाई 1500 के आसपास मैं पेट्रोल लगा के चल रही हूँ। तो ये जो भी बजट है मैंने मैक्सिमम लगाया है, मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता था।
और खाने में ज़्यादातर हमने मैगी खाई, राइस खाए और दाल रोटी खाई थी। तो 1000 से 1200 हमारे खाने में लग गए थे और यही था हमारा टोटल मनाली बजट। अगर हम बस से आते तो यही बजट और भी कम हो जाता, और अगर हम थोड़ा सा और महंगा रूम ले लेते तो यही बजट ज़्यादा हो जाता। और अगर आप चाहो कि और भी कम में बात बन जाए, रूम 1500 का ना लो, तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हो ओल्ड मनाली में जाके, तो आपका बजट थोड़ा और भी कम हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि फिर मिलना है हमें इंडिया के किसी ऐसे कोने में जहाँ दिल रुक जाए। बाय।